हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज देयर फॉर अस इन द चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा ऑथर के बारे में जान लेते हैं कि कौन है खुशवंत सिंह। वन ऑफ द बेस्ट नॉन ऑथर्स ऑफ इंडिया, ये भारत के सबसे अच्छे ऑथर्स में से एक के रूप में इनको जाना जाता है। इनका जन्म 1915 में हडाली में हुआ, जो कि अभी पाकिस्तान में है, लाहौर में। ये गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े लाहौर के, और उसके बाद ये इंग्लैंड चले गए अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए। वहाँ पे किंग्स कॉलेज में पढ़े, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ठीक है, प्रैक्टिस लॉ फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक इन्होंने वकालत की। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद बिकेम ए जर्नलिस्ट, एक पत्रकार बन गए। एंड स्टार्टेड राइटिंग कॉलम्स इन रेनाउंड का मतलब प्रसिद्ध जो न्यूज़पेपर हैं इंडिया के, उनमें इन्होंने अपने कॉलम्स लिखने स्टार्ट किए। और साथ साथ ये अपनी जो नॉवेल्स हैं या जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो भी लिखते रहे। एंड डाइड वेरी रिसेंटली मार्च 20, 2014। क्लियर, ये सब था ऑथर के बारे में। ये हैं खुशवंत सिंह, आप देख सकते हो। ठीक है, खुशवंत सिंह है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ देयर फॉर अस इन द चैप्टर। अब चैप्टर की जो बिगिनिंग होती है उसमें ऑथर क्या करता है, हमें ग्रैंड मदर का एक पोर्ट्रेट देता है। पोर्ट्रेट का मतलब एक तरह से हुलिया या उनकी ग्रैंड मदर की जो फिज़िक थी वो कैसी थी, और इनके ग्रैंड फादर क्या थे। ठीक है, जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो यही दो चीज़ें डिस्कस करता हमारे साथ पहले दो पैराग्राफ्स में। तो जो ग्रैंड मदर थी उनके बारे में हमें बताता है कि वो डीपली रिलीजियस थी। डीपली का मतलब बहुत ही गहराई से, रिलीजियस का मतलब एक धार्मिक औरत थी। रिलीजियस मीन्स धार्मिक औरत होना। ठीक है, हमेशा प्रेयर गाती रहती थी। हमेशा जो उनकी रोजरी थी, माला थी, उसके जो मणिये थे, बीड्स क्या होते हैं, मणिये। ठीक है, रोजरी क्या होती है, माला। याद रखने, ये वर्ड आपने यूज़ करने हैं। उनको क्या करती थी, वो बीड्स को, टेल का तो मीनिंग होता है बताना, परंतु यहाँ पे है टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी का मतलब है मणियों को चलाती रहती थी, उंगलियों से काउंट करती रहती थी। ठीक है, लगभग 100 मणिये होते हैं इस प्रकार की माला में जो प्रेयर्स के लिए यूज़ की जाती है। तो उनको ये क्या करती रहती थी, फेरती रहती थी साथ साथ। ठीक है, ऑल द टाइम, हर समय। काइंड हार्टेड लेडी थी, इसके बारे में हमें पता चलता है चैप्टर में आगे, जब हमें पता चलता है कि वो कुत्तों को खाना खिलाती थी। ओल्ड थी बहुत ज़्यादा, उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, चेहरा जो था पूरी तरह से रिंकल्ड था, फिर भी वो क्या थी, ब्यूटीफुल थी। ठीक है, तो उधर पता तभी है कि उसकी ग्रैंड मदर जो अभी इनके बुढ़ापे में इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं, तो जवानी में कैसी होंगी वो। ठीक है, मतलब शी वॉज वेरी प्रेटी एंड अट्रैक्टिव लेडी। ग्रैंड फादर इज़ ऑलरेडी डेड, ग्रैंड फादर का जो पोर्ट्रेट है वो रूम में टंगा हुआ है और वो भी गुजर चुके हैं। पोर्ट्रेट में वो हमें सफ़ेद कपड़ों में दिखाई देते हैं, उनकी टर्बन और जो दाढ़ी हैं वो भी सफ़ेद दिखाई दे रही है, मतलब ही इज़ ऑलरेडी डेड। अब होता क्या है कि गांव में रहते हैं ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर दोनों अकेले, क्योंकि ऑथर के माँ बाप जो हैं वो शहर में, सिटी में माइग्रेट कर गए हैं इन द सर्च ऑफ लिवलीहुड। ठीक है, फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, उसकी ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच क्या फ्रेंडशिप रहती है गांव में, डिस्कस कर लेते हैं। गेट्स ऑथर रेडी फॉर स्कूल, वो ऑथर को सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठाती हैं, उसको स्कूल के लिए तैयार करती हैं, उसको बाथ देती हैं और उसको ब्रेकफास्ट देती हैं। ठीक है, अकम्पनीज हिम देयर, वो ऑथर के साथ ही स्कूल में जाती हैं, अपने साथ लेके जाती हैं। और जो ऑथर है वो स्कूल में वरामदे में बैठ के पढ़ता है नीचे, और जो इसकी ग्रैंड मदर हैं वहाँ पे एक टेम्पल अटैच होता है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, टेम्पल अटैच होता है। वहाँ जाके क्या करती है, रिलीजियस स्क्रिप्ट पढ़ती है, मतलब गीता, महाभारत, रामायण जैसी बुक्स वो पढ़ती रहती हैं जब तक कि ऑथर की स्टडी चलती हैं। जैसे स्कूल का डिस्पर्सल टाइम होता है, वे वापस अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। फीड्स डॉग्स ऑन द वे, और रास्ते में क्या करती है, वो कुत्तों को भी भोजन खिलाती है। और हमें चैप्टर में बताया गया है कि कुत्ते रोटी के टुकड़ों के लिए क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं। ठीक है, अब इनकी रिलेशनशिप में क्या आता है, टर्निंग पॉइंट आ जाता है। टर्निंग पॉइंट देखो, क्वेश्चन ही नीचे बनेंगे जो मैंने रेड इंक में
एनोटेट किए हुए वर्ड हैं, ये क्वेश्चन ही है, ये समझो एक तरह से हम साथ साथ क्वेश्चन की भी एनालिसिस कर रहे हैं। क्वेश्चन बन सकता है ये कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन ओथा एंड हिज ग्रैंड मदर्स रिलेशनशिप, ठीक है, या उनकी जो फ्रेंडशिप थी उनमें क्या टर्निंग पॉइंट आया, क्या टर्निंग पॉइंट आया। ऑथर जो है अलॉन्ग विथ ग्रैंड मदर जॉइंस हिज पेरेंट्स इन द सिटी। अब इसके माँ बाप जो हैं जब वेल सेटल्ड हो गए ऑथर के, तो उनको क्या करते हैं, सिटी में बुला लेते हैं, ठीक है। ऑथर का जो एडमिशन है एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया जाता है और वह क्या करता है, बस में जाता है, ठीक है, बस में जाता था। अब ग्रैंड मदर उसको अकम्पनी नहीं करती और ये ग्रैंड मदर को बड़ा बुरा लगता है कि वह अपने ग्रैंड सन को स्कूल भी नहीं छोड़ पा रही है, ठीक है। अब क्या है, ऑथर और ग्रैंड मदर के बीच बहुत ही कम समय के लिए इंटरेक्शन होता है, ठीक है, बहुत कम समय के लिए वो आपस में बातचीत करते हैं वहाँ पे। रिलेशनशिप इज़ इफेक्टेड, जो उनके बीच में जो संबंध था यह प्रभावित हो जाता है इस बात की वजह से, ठीक है, क्योंकि अब वो ऑथर को, अब आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी ऑथर के लिए ग्रैंड मदर के पास कुछ नहीं रहा, क्योंकि वो ऐसे स्कूल में हो गया जहाँ पे जो टीचिंग है वो इस प्रकार से की जाती है कि ग्रैंड मदर जो उसको उसकी स्टडीज़ में हेल्प ही नहीं कर पा रही है, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या है। ग्रैंड माँ इज़ कन्फाइंड टू सिटी हाउस। ग्रैंड माँ जो है, जो शहर का घर है उसमें बेचारी क्या हो जाती है, सिटी हाउस में एक तरह से बंद के रह जाती है, ठीक है, जैसे जेल में आ गई हो। कन्फाइंड का मतलब क्या है, बंदी हो जाना, ठीक है। फील्स लोनली, अकेलापन महसूस करती हैं। नो टेम्पल गोइंग, कोई मंदिर में आना जाना नहीं होता उनका। नो डॉग्स टू फीड, वहाँ शहर में कुत्ते भी नहीं जिनको कि भोजन खिलाए। नो चंक ऑफ विलेज लाइफ, विलेज लाइफ का कोई भी चंक जो है, हिस्सा है, अब वो नहीं जी पा रही है। नथिंग रिलीजियस इन द सिटी, कोई भी धर्म कर्म के काम जो है वो सिटी में नहीं कर पा रही है, तो वो एक तरह से यहाँ पे इस घर में क्या है, बंदीशा बन के रह जाती है। अब ग्रैंड मदर क्या करती है, मेक्स फ्रेंड्स विद स्पैरोज, जो चिड़िया होती हैं शहर में वो इसकी क्या बन जाती हैं, दोस्त बन जाती हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डॉग्स, कुत्ते तो हैं नहीं तो क्या है, चिड़िया उसकी दोस्त बन जाती हैं। फीड स्पैरोज इन द नून, दोपहर में चिड़ियों को भोजन खिलाती है। बिकम्स इंटीमेटेड, काफ़ी गहरा संबंध हो जाता है विद दैम। इंटीमेट का मतलब होता है गहरा संबंध होना, विद दैम। उनको कई बार रिब्यूक भी करती है, डांटती भी है। दे नेवर माइंड हर रिब्यूक्स, परंतु चिड़िया जो हैं उनके ऊपर इसकी जो डांट फटकार है, रिब्यूक क्या होता है, डांट फटकार का कोई असर नहीं होता। सीट ऑन हर शोल्डर्स एंड हेड, और चिड़िया जो है उसके कंधे और सिर पर बैठी रहती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अभी क्या होता है। ग्रैंड माँ कीप्स हरसेल्फ बिजी विद स्पिनिंग व्हील। ग्रैंड माँ जो है, जो चरखा होता है, स्पिनिंग व्हील क्या होता है बेटा, चरखा, ठीक है, चरखा, चरखे के साथ क्या करती है, अपने आप को बिजी करती है। वेन एवर फ्री, जब भी वह फ्री महसूस करती है, वर्क्स विद द स्पिनिंग व्हील, अपना सूत काटना स्टार्ट कर देती हैं। काइंड ऑफ पास टाइम, यह उनके लिए एक तरह से टाइम पास का साधन बन जाता है। स्पैरोज की इंटरफियरिंग, जब वो ये कर रही होती है तो चिड़ियाँ क्या करती हैं, उसको इंटरफियर करती रहती हैं, उसको डिस्टर्ब करती रहती हैं। ये चीज़ें याद रखनी है आपको, ये सारे क्वेश्चन हैं, ये आंसर बनेंगे, ठीक है। अब ग्रैंड मदर अनहैप्पी विद सिटी एजुकेशन। ग्रैंड मदर अनहैप्पी होती है सिटी एजुकेशन के साथ, क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि स्कूल में जो है नो रिलीजियस टीचिंग, कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ाया जाता, धर्म कर्म के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती। वेस्टर्न कल्चर इज़ प्रमोटेड, जो वेस्टर्न कल्चर है उसको बढ़ावा दिया जाता है। कुडंट हेल्प हर ग्रैंडसन, अपने पोते की सहायता नहीं कर पाती विद हिज होमवर्क, उसके होमवर्क में। या जो म्यूज़िक लर्निंग है, सी नेवर लाइक्स लर्निंग म्यूज़िक, स्पेशली द बॉयज़ कमिंग फ्रॉम हाई क्लास फैमिलीज़ और हाई कास्ट फैमिलीज़ आर नॉट सपोज टू बी लर्निंग म्यूज़िक, ठीक है। अब देख लेते हैं ग्रैंड माँ म्यूज़िक से हेट क्यों करती है, नफ़रत क्यों करती है। कंसिडर्स म्यूज़िक प्रोफेशन ऑफ लो लाइफ पीपल, जो नीची जाति के लोग होते हैं उनके लिए कंसीडर करती है कि म्यूज़िक उनके लिए होता है, गाना बजाना उनके लिए होता है। डिसेंट्स, जो अच्छे घरों के या कुलीन लोग हैं, मस्ट अवे फ्रॉम इट, उनको इससे दूर रहना चाहिए। हार्लोट्स, जो वेश्याएँ हैं, और प्रोस्टिट्यूट, एक ही मीनिंग है दोनों का। लर्नड म्यूज़िक, क्या सीखती थी, गाना बजाना सीखती थी। वो ये नहीं मानती थी कि जो अच्छे घरों के बच्चे होते हैं उनको म्यूज़िक सीखना चाहिए। वो एक क्या थी, ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड वाली लेडी थी, ठीक है। ऑथर गोइंग अब्रॉड फॉर एजुकेशन, अब क्या होता है, ऑथर क्या है, बाहर चला जाता है, बताया ना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चला जाता है वो अपनी हायर स्टडीज़ करने के लिए।
अवे फॉर 5 years, 5 साल के लिए चला जाता है। ग्रैंड माँ सीज हिम ऑफ एट द रेलवे स्टेशन, ग्रैंड माँ खुद जाती हैं उसको सी ऑफ करने रेलवे स्टेशन पे। ऑथर थिंक्स ऑफ नेवर मीटिंग अगेन विद ग्रैंड माँ, ऑथर सोचता है कि वह अपनी ग्रैंड माँ से दोबारा नहीं मिल पाएगा, एज सी हैज़ ग्रोन एक्सट्रीमली ओल्ड, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं। अनहैप्पी अबाउट लिविंग, ऑथर क्या है, खुश नहीं है अपनी ग्रैंड माँ को छोड़कर जाने में। ठीक है। ऑथर रिटर्न्स आफ्टर 5 years, ग्रैंड माँ रिसीव्स हिम, 5 साल बाद वापिस आता है। ग्रैंड माँ रिसीव करती हैं उसको एट रेलवे स्टेशन पे। किसेज हिम ऑन फोरहेड, उसका माथा चूमती हैं। ऑथर इज़ हैप्पी टू फाइंड हर लिविंग, ऑथर खुश हो जाता है उसको जिंदा देखकर, क्योंकि वह सोच रहा था कि शायद वो जिंदा नहीं बच पाएंगे अगले 5 साल में। ठीक है। ग्रैंड माँ सेलिब्रेट्स हिज रिटर्न, ग्रैंड माँ जो है अपने जो ये पौत्र हैं इसका जो रिटर्न है, ग्रैंडसन है इसका जो रिटर्न है वापिस आना, उसको सेलिब्रेट करती है। क्या करती है उसमें फिर, कॉल्स अपॉन नेबरहुड वीमेन, जो पड़ोस की औरतें थी उनको बुलाती इकट्ठा करती है। सिंग्स गाती है एंड प्लेज ड्रम, और क्या करती हैं, ढोलक बजाती हैं थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात। सिंग्स गाती है सॉन्ग्स ऑफ वॉरियर्स होम कमिंग। ठीक है। वॉरियर्स की जो होम कमिंग थी उसके गाने वह गीत जो है गाती हैं। ठीक है, जैसे वह कोई लड़ाई लड़के आया हो। ग्रैंड माँ बिकम सीरियसली इल, अब ग्रैंड माँ क्या हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं। फॉल्स इल, बीमार हो जाती हैं ड्यू टू ओवर स्ट्रेनिंग, जो ज़्यादा गाना बजाना किया, ज़्यादा थकान हो गई उनको, उसकी वजह से बीमार पड़ गई। स्टॉप सीटिंग, खाना बंद कर देती हैं। एंड बिकम्स बेड रिडन, और क्या हो जाती हैं, बिस्तर पर लेटी रहती हैं। स्टॉप स्टॉकिंग, बात करना बंद कर देती हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि हर टाइम इज़ नियर। कीप्स टेलिंग ऑफ हर रोजरी बीट्स, जो माला के मन के उनको फिरौती रहती हैं। एंड हर प्रेयर्स, और अपनी जो प्रेयर हैं वो गाती रहती हैं, बात करना बंद कर देती हैं। ह्यूमन कॉन्टैक्ट फिनिश हो जाता है यहाँ पे उनका। अब जो है अब क्या है, बड़ी शांति के साथ उनका देहांत हो जाता है। डाइज इन पीस, ग्रैंड माँ डाइज पीसफुली, शांति के साथ उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। हर बॉडी इज लेन ऑन द फ्लोर, उनकी जो बॉडी है उसको फ्लोर के ऊपर लिटा दिया जाता है, क्योंकि यही कस्टम होता है हिंदू रीति रिवाज में, मृत शरीर को हम भूमि पर ही रखते हैं। रिलेटिव पे देयर लास्ट रिस्पेक्ट, रिलेटिव आते हैं अपने लास्ट रिस्पेक्ट पे करते हैं। ऑथर इज़ डीपली हर्ट, ऑथर जो है बड़ी गहराई से क्या है, हर्ट होता है। अब इसी में क्या होता है, स्पैरो जो चिड़िया थी, जो इसकी फ्रेंड्स थी, मौन्स, मौन का मतलब खेद व्यक्त करना, खेद व्यक्त करना। ठीक है, खेद व्यक्त करती हैं उनकी डेथ पे। कैसे, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज गैदर टू मोर्न हर डेथ, हज़ारों चिड़िया वहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं। दे आर साइलेंट, और दिनों क्या होता था, वे बड़ी नॉइजी होती थी। ठीक है, एक बेडलम सा वहाँ पे, बेडलम का मतलब क्या है, चहचहाट या एक तरह से शोर शराबा। ठीक है, शोर शराबा वहाँ पे कर देती थी। ठीक है, परंतु आज वे क्या है, साइलेंट है। ठीक है, ठीक है। डू नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स, जो रोटियों के टुकड़े उसकी माताजी ने, ऑथर की माताजी ने उनको डाले थे, उनको वो नहीं खाती। फ्लाई अवे व्हेन द बॉडी इज कैरीड फॉर फ्यूनरल, वो उड़ के दूर चली जाती हैं जब शरीर को क्या किया जाता है, फ्यूनरल के लिए जो क्रीमेटरी है या जो शमशान घाट है वहाँ पे ले जाया जाता है। तो चिड़िया क्या है, वहाँ से उड़ के चली जाती हैं, और जो ब्रेड क्रम्स है वो वहीं पे लाइंग रह जाते हैं, वहीं पे पड़े रहते हैं। फाइनली क्या है, फ्यूनरल टेक्स प्लेस होती है। अच्छा बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव था, तो सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आप लोग ऑटोमेटिकली उसके प्रति नोटिफाई हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।